हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रिया का मंच। प्रिया के मंच पर आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी दिल्ली के द्वारका में बने एक सरकारी अस्पताल के बारे में। ये काफ़ी वर्षों से बन रहा था, लेकिन इसका कामकाज शुरू हुआ कोविड के बाद से। इस हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। मतलब आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को मात देता है। और जो अंदर से हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, अंदर से हमने इसकी सारी जो सुविधाएं देखी, कमाल की हैं। लगा ही नहीं कि मतलब सरकारी हॉस्पिटल है। क्योंकि मैंने द्वारका के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल देखे हैं, बाहर की बिल्डिंग भी और अंदर का भी, जो भी उनका एक कामकाज का तरीका और जिस तरह की वहाँ पे बाकी सुविधाएं हैं, तो ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं लगा, बल्कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा। केवल 2 साल हुए हैं इसका कामकाज शुरू हुए में, 2 साल से यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल नई है, बिल्कुल कैसे ताज़ा है, और स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है। तो इतना सुनसान हॉस्पिटल, बताओ। हम तब तक जिस भी हॉस्पिटल में गए वहाँ तो भीड़ ही भीड़। ये देखो नीचे वो वेटिंग एरिया दिख तो रहा है। अब हमें जाना है C1, पता नहीं कौन सा फ्लोर, तो 5th है, लेकिन डायरेक्शन दे रखा होगा। हाँ देखो, पता है ये हॉस्पिटल है भाई साहब। लाइब्रेरी है, ऐसा लगा कि कॉलेज हो। पेशेंट जो कुछ दिख नहीं रहे। हम वो बोला था ना, फिर वहाँ पर सामने कोई दिख रहा है, उससे पूछते हैं। काफी शांति है इस हॉस्पिटल में। ओपीडी में वो छुट्टी है ना। अच्छा, तभी इनका लोगों को बुलाते हैं। हम तो सोच रहे, पता नहीं यहाँ हॉस्पिटल में लोग हैं कि नहीं है। नहीं पूरा बहुत होती है मैडम। वही मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भीड़ होती होती है। नहीं ज़्यादा लंबा नहीं। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मैम। हाँ ये गवर्नमेंट। बट उसके हिसाब से हमें लगा लोग ही नहीं है यहाँ तो। एकदम शांत। हम ऊपर का नहीं, कहाँ का अंधेरे में डर भी लग रहा है, जैसे भूत वाला। इधर से जाओगे ना, ये गेट खोलकर ये है C1 C2 C1 C1 to C1 to C1 थर्ड फ्लोर PNC वार्ड। हमें 5th फ्लोर जाना है। ये ना C2 वार्ड है ना, देखो। C2 तो C2 C3 है बस। C1 कहाँ गया? उधर ही वही वाला होगा C1। वही वाला होगा जो C1 to 3 था ना, तो उधर ही लिफ्ट होगी। C1 मतलब वही होगा यशु, मुझे लगता है। एग्जिट लॉबी तो भी थी। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ऐसा लिखा है ना, मीन्स C1 वार्ड उधर है। उन लेडी द्वारा बताने के बाद भी हम भटक गए, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना खाली खाली है। तो पता चला कि हाँ संडे है, तो हम भी भूल गए थे कि हम तो संडे के दिन आए हैं। लेकिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और जगह, तो संडे को भी आपको पूरा रश मिलता ही मिलता है। बस ओपीडी तो नहीं होती, लेकिन बाकी इमरजेंसी और बाकी आने वाले लोग तो होते ही हैं। तो लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था एक्सप्लोर करने में, घूमने में। आगे चल के मैं आपको रिसेप्शन एरिया भी और बाकी एरिया भी दिखाऊंगी। लिफ्ट लॉबी। अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़े। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। लेकिन अगर ईश्वर की मर्ज़ी से आपको आना पड़ता है, तो आप इस हॉस्पिटल को भी कंसीडर कर सकते हैं। और नाम पर मत जाइए। कई लोग जो बहुत ही कट्टर बीजेपी सपोर्टर है, वो सोचे कि नहीं, इंदिरा गांधी का नाम है, हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। पैसा हम पब्लिक के टैक्स का ही लगा हुआ है, तो हमारे पैसों का इस्तेमाल हुआ है इस अस्पताल के लिए।
तो ये तो हमारा बिल्कुल अधिकार है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसकी सेवाओं का लाभ उठाएं। और सरकारी हॉस्पिटल का नाम सुनकर, मतलब सरकारी सुनकर भी आप ज़्यादा हिचकिचाएं नहीं कि नहीं सरकारी है तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, क्वालिटी अच्छी है और अभी तक तो ये हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो जिनसे मिलने आए थे उनसे मिलने के बाद हम लोग बाहर जा रहे थे, और बाहर जाते हुए भी हमने पूरा एक्सप्लोर किया हॉस्पिटल को। और उन्होंने बताया, जो यहाँ पे पेशेंट थे उनके अटेंडेंट ने, कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब 0 पैसा, और इतनी अच्छी सुविधा, मतलब जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पे स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे, और बिल्कुल 1 पैसा नहीं खर्च हुआ। इतना अच्छा हॉस्पिटल है ये। इधर मेडिसिन वगैरह होगा, बट यार कितने बेनिफिट्स हैं, 1 पैसा नहीं लगा। इतने दिन तक प्राइवेट में होते तो लाखों रुपए लग जाते। ऑर्थोपेडिक देखो, यहाँ पे भी, यहाँ के ऑर्थोपेडिक को भी चेक कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कोई हॉन्टेड प्लेस है। ये पूरा ऑर्थोपेडिक सेक्शन था पीछे। पीछे वो वो था ट्रीटमेंट का, वे कैसे फिजियोथेरेपी वगैरह होगी। आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि हम कब से इस हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, कितना एक्सप्लोर कर लिया है। तो अब हम आए हैं वो जो ओपीडी वाला एरिया होता है, जहाँ पर ओपीडी होती है, जहाँ पर काउंटर्स होते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, पर्ची बनाने के लिए, दवाइयों के लिए, एक्सरे, बिलिंग वगैरह के लिए। तो ये पूरा ये एरिया है। बाकी दिनों में तो वाकई में यहाँ पे रश होता होगा, अभी तो फ़िलहाल खाली है, लेकिन बहुत ही शानदार लग रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है ये। तो काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए हैं पार्किंग एरिया में। आप ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर काम चल ही रहा है पार्किंग में, लेकिन जिस हिसाब से ये पार्किंग का साइज़ था और जिस हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा था, तो ये पार्किंग भी बहुत ही अच्छे लेवल की है, जैसे किसी शॉपिंग मॉल की होती है। अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बहुत सारे द्वारका में, वो पार्किंग नहीं देते विजिटर्स के लिए, पेशेंट के लिए। बाहर ही मतलब खड़ी करो गाड़ी, या जो भी आपको खुद से मैनेज करना है। बट यहाँ पे इतनी अच्छी पार्किंग दे रखी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आप किसी को देखने आए हैं, तीमारदारी कर रहे हैं, बार बार आपको आना जाना, रोड पे आप कितनी खड़ी करेंगे, आपकी कोई गाड़ी उठा ले, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत काम चल रहा है, जो कि जब पूरा होगा तो और भी शानदार ये पार्किंग लगेगी। तो इस प्रकार से मुझे एक नया सरकारी हॉस्पिटल देखने को मिला, जिसकी कि सच में मुझे जानकारी नहीं थी, जो कि मैं इधर ही रहती हूँ। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप फ्री में इलाज कराना चाहते हैं और अच्छा इलाज कराना चाहते हैं, तो आप ज़रूर, ये मत सोचिए कि सरकारी है तो बेकार होगा। हमारे ना एक ऐसी एक सोच बन जाती है, ऐसा नहीं है कि सरकारी चीज़ ख़राब होगी, सरकारी चीज़ भी अच्छी होती हैं। तो आप ज़रूर इस हॉस्पिटल को भी, अगर कभी आपको ज़रूरत हो तो इसके बारे में अपनी राय बना सकते हैं। तो ये था आज प्रिया के मंच पर। तो देखते रहिए प्रिया का मंच और जुड़े रहिए प्रिया के मंच से, और जानिए प्रिया के विचारों को, प्रिया की ज़िंदगी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।